उत्तानपाद के दो पत्नियां सुरुचि सुनीति। सुनीति के पुत्र है ध्रुव, सुरुचि के पुत्र है उत्तम। लेकिन सुनीति देखने में सुंदर नहीं है, सुरुचि देखने में सुंदर है, इसलिए राजा का स्नेह, राजा का प्रेम सुरुचि पर है, सुनीति पर नहीं। एक दिन ये प्रसंग मैंने आपको कई बार सुनाया है। मां ने उनको हटा दिया गोद से, रोते हुए गए, तो मां ने जो सुंदर उपदेश दिया सुनीति ने, तू हाड़ मांस के पुतले की गोद में क्यों बैठता है? अगर तुझे बैठना ही है तो उस मालिक की गोद में बैठ कर देगा जिसकी गोद में से कोई हमें हटाने वाला पैदा ही ना हो। जब बजानी है तो जोड़ते बजाओ या बजाओ ही मत, नाम का ही टार रहे हैं। हम लोग संसार के लोगों से मोहब्बत करते हैं, संसार के लोगों से रिश्ता निभाते हैं। अगर हम लोग उनसे निभाते, वो हमारा दिल तोड़ते बार बार। अगर एक बार एक रिश्ता परमात्मा से जोड़ ले तो दुनिया में फिर कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो हमारा दिल तोड़ दे, क्योंकि हमारा दिल ठाकुर जोड़ देता है, और जिसे वो जोड़ दे उसे तोड़ेगा कौन? मां के कहने पर ध्रुव गए, और ध्रुव जा रहे हैं, मार्ग में उनको गुरु मिले, सदगुरुदेव मिले। सदगुरुदेव कौन? देवर्षि नारद मिले। एक बात याद रखिए मेरे भाई, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेंगे। हमारे कई संत तो यहां तक कहते हैं जिसका गुरु नहीं उसके हाथ से पानी तक नहीं पीना चाहिए। समझ रहे हैं? उम्र वही है जो भक्ति के मार्ग में जल्दी से निकल जाए, शीघ्रता पूर्वक निकल जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सदगुरुदेव के चरणों में बैठकर दीक्षा लेकर भगवान को प्राप्त करने की कोशिश जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी प्रारंभ कर दो। हम कहते हैं हमारी उम्र नहीं है, अरे कौन सी उम्र होती है भगवान को पाने की? इस बालक ध्रुव से सीखिए, इस बालक की उम्र मात्र 5.5 वर्ष है। कितनी? जोर से बोलिए। मात्र 5.5 वर्ष है, और 55 साल के लोग फेल कर दिए इसने। कोई 55 नहीं, 100 के होके चले जाते, इतना तीव्रता भक्ति में नहीं लाते सब। ये बालक मात्र 5.5 वर्ष का है। इसकी हार्दिक इच्छा है कि मैं गोविंद से मिल जाऊं, मैं भगवान से मिल जाऊं। ये दिल से चाहता है मुझे गोविंद को पाना है। और ध्रुव के इस चरित्र से एक बात तो सीख लेनी चाहिए, भगवान की भक्ति में कभी देर नहीं करनी चाहिए। जो भगवान की भक्ति में देर करता है, मुझे लगता है न वो यहाँ के मतलब का है न वो वहाँ के मतलब का है, उसका लोक भी बिगड़ जाता है, उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। अरे मेरे भाई, जब लोक और परलोक दोनों बिगड़ गए तो सुधरा क्या? हम तो यहाँ सुधारने आए थे या बिगाड़ने आए थे? आए थे सुधारने, बिगाड़ कर चले गए। पिछले जन्मों के अनुसार हमको धनवान बन गए, पिछले जन्मों के अनुसार हम लोग पढ़े लिखे बन गए, पिछले जन्मों के अच्छे कर्म थे, उसकी वजह से एक समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति बन गए। लेकिन इस जन्म में उस विद्युत्ता का, इस जन्म में उस बुद्धिमता का, इस जन्म में उस धनवान का हम लोगों ने दुरुपयोग कर लिया, और ऐसा कर लिया कि एक ही जन्म नहीं, न जाने कितने जन्म बिगाड़ के रख दिए। आए थे सुधारने और बिगाड़ के रख दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मानव जीवन सुधारने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं। ध्रुव जी महाराज को सदगुरुदेव के रूप में नारद जी मिले। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, 12 अक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते, बोलिए आगे, वासुदेवाय। जिसके कोई गुरु न हो उसको ये मंत्र जपना चाहिए, जिसके कोई गुरु न हो। अब इसका मतलब एक ऑप्शन नहीं दे रहा हूं कि आप गुरु मत बनाना, ये ऑप्शन नहीं है। जब तक आपको कोई सदगुरुदेव ना मिले तब तक के लिए ऑप्शन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुरु जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र अगर पहले से ही सिद्ध होता है, और अगर उस मंत्र का जाप आप करेंगे तो उसका असर आपको बहुत जल्दी दिखाता है। ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने में, कितने समय में?
उन दिनों में जहाँ लोग भगवान को प्राप्त हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके करते थे, उन्हीं दिनों में ध्रुव जी महाराज ने मात्र और मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। शंख चक्र गदा पद्म लेकर मेरे प्रभु प्रकट हुए हैं। बोलो नारायण भगवान। तब ध्रुव जी महाराज उनकी स्तुति करते हैं। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयदखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगाधीन् प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे जगतपति, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपके दिए हुए ज्ञान, आपके दिए हुए विवेक से मेरी सोई हुई बुद्धि जागृत हो गई। आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। भगवान ने उनको अपना ध्रुव लोक दे दिया। ये जब आए थे ना, इनकी इच्छा थी कि मैं अपने पिताजी से बड़ा राज्य मांग लूंगा, लेकिन भगवान ने इतना बड़ा राज्य दे दिया जो आज तक किसी को मिला ही नहीं। भगवान ने अपना लोक, विष्णु लोक, ध्रुव को दे दिया और कहा आज से जो विष्णु लोक है ना, वो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। आज से मैं अपना लोक तुम्हारे नाम कर देता हूं, इसलिए तुम मेरे लोक में जाकर राज्य करो। पीछे वाले भी जो पीछे बैठे हैं, क्या बात है, शर्म आ रही है क्या? अरे मैं न देखूं कोई बात नहीं, गोविंद तो देख रहा ही तुम्हें। जोर से राधे 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 राधे। हे मेरे भाई बहन, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी इंद्रियों को उनको मनाने में लगा देना चाहिए। दुनिया वालों का एक स्वभाव है, ये लेते बहुत ज्यादा हैं, देते कुछ नहीं है, और मेरा परमात्मा देता बहुत ज्यादा है, लेता कुछ भी नहीं है। यही है अंतर मेरे ठाकुर में और दुनिया में। अब सिर्फ इतना बता दीजिए, लेने वालों से मोहब्बत करनी है या देने वाले से? बोलिए, लेने वालों से? देने वाला? हाँ, वही तो। हम लोग घाटे का सौदा नहीं करते, हम फायदे का सौदा करते हैं। और ठाकुर से मोहब्बत करना ही फायदा है मेरे भाई। दुनिया से मोहब्बत कर लिया तो नुकसान ही नुकसान है। मेरे ठाकुर का बन के देख, तेरा दुनिया में नामो निशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। दुनिया के बन के देख लिया, अब तेरे बनकर देखेंगे। दुनिया में मिट कर देख लिया, अब तुझ पर मिट कर देखेंगे। अब तेरे ऊपर भी तो मर के देख ले जरा, मिलता क्या है। और क्या, बड़ी तारीफ सुनी है तेरी, एक बार तेरे ऊपर भी मर के देखना है, हो जाएगा जो आनंद होगा। ध्रुव जी को ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई, बहुत बड़ा प्रसंग है। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिनसे जैन धर्म चला है। एक बात, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, ये जैन धर्म हो या कोई और धर्म हो, हैं सभी सनातन धर्म की शाखाएं। कभी भी धर्म को डिफरेंट नहीं करना चाहिए, एकदम चेंज नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए तुम्हारा धर्म। बात यह है, सनातन धर्म सबकी जड़ है, और जितने भी धर्म हैं वो शाखाएं हैं। और अगर जड़ ही मजबूत नहीं रही तो शाखाएं ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं हैं। इसलिए शाखाओं को बचाना है तो सबसे पहले इस सनातन धर्म की जड़ को बचाना पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग सनातन धर्म की जड़ों को उखाड़ने पे लगे हैं, धर्म चेंज कराने पे तुले हुए हैं। तुम ये धर्म बदल लो, तुम ये धर्म बदल लो। अरे मेरे भाई, ये धर्म कोई आभूषण थोड़ी है, ये धर्म कोई वस्त्र थोड़ी है कि आज मैंने तुम्हारा वस्त्र पहन लिया, कल किसी और कंपनी का पहन लूं। और जो लोग धर्म बदलते हैं उन्हें भी भगवान नहीं मिलता, ध्यान रखना। धर्म क्या है? धर्म आत्मा का आभूषण है मेरे भाई बहन। धर्म वो है जिसे मेरी आत्मा स्वीकार कर ले। धर्म पैसों से नहीं खरीदा जाता। तुम गरीब हो, हम तुम्हें मकान बना कर दे देंगे, तुम धर्म बदल लो, क्या मतलब है तुम्हारा? धर्म वही है जिसे मेरी आत्मा स्वीकार करे। धर्म वो है जो मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है, सिखाया है। तो धर्म की रक्षा करिए, धर्म की अवहेलना नहीं।